Hello students, today we are going discussing about agents of the pollination. पॉलिनेशन क्या होता है, उसके एजेंट्स क्या होते हैं, उन एजेंट्स को लेके अपन देखें तो बायोटिक एंड एबायोटिक दो टाइप से होते हैं. जो बायोटिक होता है मीन्स वो लिविंग होता है, एनिमल होता है, इसको जूफिली कहते हैं. जबकि एबायोटिक में आते हैं वाटर एंड एयर, एयर वाले को एनिमोफिली, वाटर को हाइड्रोफिली. तो इस तरह से जो पॉलिनेटिंग एजेंट हैं इनके बारे में अपन इस लेक्चर में देखेंगे. तो नाउ वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स. अब ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, तो पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, एजेंट विच हेल्प इन द पॉलिनेशन. इनको दो कैटेगराइज करते हैं, दो कैटेगरी में डालते हैं. वन इज द बायोटिक एंड सेकंड वन इज द एबायोटिक. तो बायोटिक एंड एबायोटिक जो पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, ये देखिए ये किस टाइप से एग्जाम्पल देखिए पहले इसके. तो बायोटिक का मतलब होता है लिविंग. लिविंग में क्या आती है, एनिमल. तो पॉलिनेशन बाय एनिमल, और एनिमल द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, दिस वन इज कॉल्ड जूफिली. इसको जूफिली कहते हैं. अब जूफिली में बहुत सारे एनिमल आ सकते हैं, जैसे नंबर वन इज द इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन हो, तो इसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटेमोलॉजी. तो इसको बोलेंगे एंटेमोफिली. दिस इज कॉल्ड एंटेमोफिली. दूसरा आंट्स एंड टर्माइट. तो आंट्स एंड टर्माइट, आंट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, आंट भी एक इंसेक्ट है, बट आंट्स और टर्माइट इज इक्वल टू मायरेमेकोलॉजी. मायरेमेकोफिली, इसको मायरेमेकोफिली बोलते हैं, स्टडी ऑफ द आंट्स एंड टर्माइट. दूसरा बर्ड्स के द्वारा, बर्ड्स की स्टडी क्या लेती है, ऑर्निथोलॉजी. तो दिस वन इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली. इसमें थोड़ा थोड़ा टर्म याद रखना. एंड मैमल जैसे बेड्स, चमगादड़. बेड्स किस ऑर्डर में आता है, ये आता है कायरप्टेरा. तो दिस वन इज कॉल्ड कायरप्टेरोफिली. ठीक है. कुछ स्नेक भी इसमें हेल्प करते हैं, जैसे ग्रासेस में जाते हैं ये, तो इस स्नेक को बोलते हैं ऑफियो. दिस वन इज कॉल्ड ऑफियोफिली. तो इसमें जो अपन को नाम दिए जा रहे हैं टाइप ऑफ ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, तो इस पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसके लिए टर्म नहीं आ रहा है. नेक्स्ट वन बाय द मोलस्क. जैसे मोलस्क में स्नेल को द्वारा पॉलिनेशन, तो स्टडी ऑफ द मोलस्क इज कॉल्ड मेलेकोलॉजी. तो दिस वन इज कॉल्ड मेलेकोफिली. अब इसमें अपन देखते हैं, स्नेक हो गया, और इसके अलावा कुछ लिजर्ड भी हेल्प करते हैं, जैसे गीको लिजर्ड है, इवन गार्डन लिजर्ड है. तो लिजर्ड के द्वारा स्पेसिफिक लिजर्ड में जैसे कौन कौन सी है, गार्डन लिजर्ड है, और गार्डन लिजर्ड के अलावा दूसरा गीको लिजर्ड है. इसके द्वारा जो पॉलिनेशन है, तो लिजर्ड को बोलते हैं, स्टडी ऑफ लिजर्ड इज कॉल्ड सोरोलॉजी. तो दिस वन इज कॉल्ड सोरोफिली, मीन्स सोरोफिली. तो जो नाम दिए जा रहे हैं वो किस बेस पे दिए जाते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है. दीज आर द बायोटिक फैक्टर. बायोटिक फैक्टर मीन्स बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट. एबायोटिक में देखते हैं, तो एबायोटिक में पहला आता है वाटर के द्वारा. दूसरा वाटर को बोलते हैं, इसके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोफिली. एंड सेकंड वन इज द एयर, विंड, इसके द्वारा पॉलिनेशन, दिस वन इज कॉल्ड एनिमोफिली. तो ये जो टाइप ऑफ द पॉलिनेशन है डिपेंड ऑन द पॉलिनेटिंग एजेंट. बेसिकली टू कैटेगराइज है बायोटिक एंड एबायोटिक. अब इनमें जो फैक्टर वाइज अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट द
एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में देखें तो सबसे पहले यहां अपन इसको देखें क्या हो सकता है। एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट में नंबर 1 वी डिस्कस अबाउट द एबायोटिक फैक्टर। ओके, अब इस एबायोटिक फैक्टर में वाटर एंड एयर। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एयर। एयर मीन्स एनिमोफिली। एनिमोफिली है, ये देखिए, एनिमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय द विंड। एनिमोफिली का मतलब है पॉलिनेशन बाय द विंड। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट क्या हुआ? एयर हुआ। अब एयर द्वारा कौन से प्लांट में पॉलिनेशन होगा? देखिए, मान लीजिए इसके लिए कौन कौन से प्लांट हैं? ऐसे प्लांट जो एडेप्ट हुए, या ये कह सकते हैं कि एयर के द्वारा पॉलिनेशन कौन कौन से प्लांट में होगा? तो जो एनिमोफिलस प्लांट होते हैं, मीन्स जिन प्लांट में एनिमोफिली हो, उन प्लांट को क्या नाम देंगे? एनिमोफिलस प्लांट। तो एनिमोफिलस प्लांट के क्या कैरेक्टर हो सकते हैं? एनिमोफिलस प्लांट में जो पॉलिन ग्रेन वेरी स्मॉल साइज का पॉलिन ग्रेन होना चाहिए इसमें। ठीक, दूसरा, पॉलिन ग्रेन का जो नंबर है, नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन बहुत ज्यादा होना चाहिए, लार्ज नंबर होना चाहिए, वेरी लार्ज नंबर। संख्या ज्यादा होगी तो वेस्टेज ज्यादा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, ये जो एनिमोफिलस प्लांट होते हैं, ये इसमें नेक्टर ग्लैंड, इन प्लांट्स में नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट होती है। नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट है तो कोई भी दूसरा बायोटिक जैसे इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। थर्ड वन, इनमें सेंट ग्लैंड, इनमें किसी टाइप की खुशबू नहीं होती, तो सेंट ग्लैंड इनमें एब्सेंट होती है। सेंट ग्लैंड भी एब्सेंट है, इसलिए पॉलिनेटिंग एजेंट जो बायोटिक है वो अट्रैक्ट नहीं होता। थर्ड जो एनिमोफिलस प्लांट है, इन एनिमोफिलस प्लांट में जो पॉलिन ग्रेन होता है, पॉलिन ग्रेन देखिए कैसा होता है? ड्राई होता है। ड्राई है तो नॉन स्टिकी है, नॉन स्टिकी होता है। नंबर बट ज्यादा पैदा हो रहा है, नंबर ऑफ द पॉलिन ग्रेन बहुत ज्यादा है, बट वो पॉलिन ग्रेन कैसे होते हैं? ड्राई होते हैं। अब इन पॉलिन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा इन प्लांट्स की स्टिग्मा स्टिकी होती है, स्टिकी एंड हेयरी। हेयरी होने से क्या फायदा होगा कि हेयर्स निकले होंगे, पॉलिन ग्रेन एंटेंगल्ड हो जाएंगे, फंस जाएंगे, तो स्टिग्मा ऑफ द फीमेल स्टिकी एंड हेयरी होगी। कितने कैरेक्टर होने चाहिए इन एनिमोफिलस प्लांट में? अब एनिमोफिलस प्लांट में अपन देखते हैं कि जो मेल होता है, इनका जो स्टिग्मा तो हो गया। यदि मेल की बात करते हैं, मींस इसका जो स्टेमन लॉन्ग होता है। लॉन्ग होने से एयर के कांटेक्ट में रहता है, एक्सपोज रहता है, तो हवा चलने से उससे एंथर डाइसेंस होते समय पॉलिन ग्रेन एयर के साथ में किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि एनिमोफिलस प्लांट का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि जो एयर है, डायरेक्शन ऑफ एयर कैसी होगी? डायरेक्शन ऑफ एयर, अब एयर की तो कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती ना, नॉन डायरेक्शनल से दिक्कत क्या आ रही है यहां पर? तो देखिए, नॉन डायरेक्शनल एयर, नॉन डायरेक्शनल, तो नंबर ऑफ द पॉलिन ग्रेन होना जरूरी है। नंबर ज्यादा होगा, नॉन डायरेक्शनल है, तो इसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा है। डायरेक्शनल एयर यानी डायरेक्शन ऑफ एयर इज इक्वल टू नॉन डायरेक्शनल है, इसलिए नॉन डायरेक्शनल होने से वेस्टेज ऑफ पॉलिन ग्रेन ज्यादा होता है, इसमें इतना याद रखिए।
अब वेस्टेज ऑफ पॉलिन ग्रेन जाते हैं तो एनिमोफ्लस प्लांट कौन कौन से हो सकते हैं? इसका एग्जांपल है जैसे पाइनस, पाइनस प्लांट। पाइनस प्लांट में जो पॉलिन ग्रेन होते हैं, इस पर एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। पाइनस प्लांट के जो पॉलिन ग्रेन हैं ये विंग्ड पॉलिन ग्रेन होते हैं, ये याद रखिए, क्वेश्चन आया हुआ है। पाइनस में विंग्ड पॉलिन ग्रेन होने के साथ साथ में ये जो विंग्ड पॉलिन ग्रेन होते हैं येलो कलर्ड होते हैं, येलो कलर इनका होता है, और इस पर पॉलिन किट, येलो पॉलिन किट, येलो कलर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द पॉलिन किट की वजह से होता है, पॉलिन किट प्रेजेंट है इसमें। अब क्या होता है, हिली एरियाज में पाए जाते हैं पाइनस प्लांट, तो हिली एरियाज में एयर जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में ह्यूज नंबर ऑफ द पॉलिन ग्रेन, बहुत सारे पॉलिन ग्रेन एक साथ उन प्लांट के एंथर से निकलते हैं, तो इस पॉलिन ग्रेन का नंबर बहुत ज्यादा है, मींस क्लाउड्स, क्लाउड्स ऑफ, अब ये क्लाउड्स कैसा होगा? येलो, येलो क्लाउड्स, येलो क्लाउड्स ऑफ पॉलिन ग्रेन। येलो क्लाउड ऑफ द पॉलिन ग्रेन को एक नाम दिया जाता है, येलो क्लाउड ऑफ द पॉलिन ग्रेन के लिए एक नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं सल्फर, सल्फर सॉवर। ये याद रखो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है नीट का, सल्फर सॉवर। तो क्योंकि एयर में वो बहुत सारे पॉलिन ग्रेन का नंबर है। अब आप देखेंगे विंग्ड पॉलिन ग्रेन है, इसमें विंग्स पाई जाती है, जैसे पॉलिन ग्रेन है तो इसमें इस तरह की विंग्स निकली, ये पॉलिन ग्रेन इस टाइप, विंग्ड पॉलिन, ये विंग्स है इसका, और कलर कैसा है येलो। दूसरा, ये जो पॉलिन ग्रेन होते हैं, देखिए नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट है, सेंट ग्लैंड एब्सेंट है, नंबर ऑफ द पॉलिन ग्रेन बहुत ज्यादा है, पॉलिन ग्रेन स्मॉल साइज का है, तो इसको अपन डस्ट भी बोलते हैं, डस्ट ऑफ द पॉलिन ग्रेन। बहुत साइज छोटा होने से क्या होता है, डस्ट जैसा दिखता है, तो इससे क्या होता है, एयर के साथ में इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, तो एयर हेल्प करते हैं किसके पॉलिनेशन में, इन प्लांट्स में। तो अब आप देखिए, सबसे पहले अपन ने देखा कि इसका जो एबायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर में कौन है, एयर, एयर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या नाम देते हैं, एनिमोफिली, और इन प्लांट्स को एनिमोप्लस प्लांट कहते हैं। एनिमोप्लस प्लांट में एग्जांपल देखते हैं तो पाइनस प्लांट आता है। पाइनस प्लांट के विंग्स जो पॉलिन ग्रेन होते हैं, विंग पॉलिन ग्रेन होती है येलो कलर के, इनका साइज बहुत छोटा होता है, डस्ट साइज बोलते हैं इसको, पॉलिन किट की वजह से येलो दिखते हैं। और दूसरा, ये जब एयर में आते हैं बहुत सारे, नंबर ऑफ द पॉलिन ग्रेन ज्यादा होने की वजह से एक क्लाउड बन जाता है, इस क्लाउड को नाम देते हैं सल्फर सॉवर। सल्फर सॉवर के साथ साथ में दूसरा, इसमें वेस्टेज ऑफ द पॉलिन ग्रेन ज्यादा है। वेस्टेज ऑफ द पॉलिन ग्रेन इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये कैसा है, डायरेक्शनल, एयर की डायरेक्शन पर्टिकुलर न होने से किसी भी डायरेक्शन में एयर चलती है तो यहाँ पर वेस्टेज ज्यादा होता है। दिस वन अबाउट द, किसके बारे में हुआ, नंबर 1 एबायोटिक का, कौन सा, एयर और विंग्ड पॉलिनेशन। एयर एंड विंग्ड पॉलिनेशन के बाद में दूसरा, इसी एबायोटिक फैक्टर में दूसरा अपन देखते हैं यहाँ पर सेकंड वन, देखिए मींस पॉलिनेटिंग एजेंट में अपन पढ़ क्या रहे हैं, एबायोटिक, एबायोटिक। और एबायोटिक में सबसे पहले लिया नंबर 1 एनिमोफिलस, मींस बाय द एयर। अब सेकंड इसका जो टाइप है वाटर, सेकंड अपन देखते हैं कौन सा, सेकंड नंबर है ये वाटर। तो वाटर के द्वारा जो होता है उसको नाम दिया अपन ने हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली क्या होती है, हाइड्रोफिली का मतलब समझ गए ना, हाइड्रोफिली मींस पॉलिनेशन बाय द, पॉलिनेशन बाय द, किसके द्वारा होगा पॉलिनेशन, बताओ, पॉलिनेशन बाय द, समझ गए, पॉलिनेशन बाय द, पॉलिनेशन बाय द वाटर। अब हाइड्रोफिलस से पहले नंबर का कौन सा है इसमें, पहला अपना एनिमोफिलस है, तो एनिमोफिलस में पहला एग्जांपल क्या हुआ, पाइनस हुआ। सेकंड, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं एनिमोफिलस के। एनिमोफिलस में जैसे जिम्नोस्पर्म में मेज है, शुगर के जिम्नोस्पर्म, मेज, शुगर के,
ये एग्जाम्पल है, थोड़ा सा याद रखिए एयर के द्वारा। दूसरा बैम्बू, कोकोनट, कैनबिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल बैम्बू, कोकोनट, कैनबिस, कैनबिस हटाएगा, ठीक है। इसके अलावा डेट पाम, पपाया, डेट पाम, पपाया। तो ये वो प्लांट है जिनमें क्या हो रहा था, एनिमोफिलस। तो एग्जांपल ऑफ द एनिमोफिलस प्लांट। नाउ वी कम ऑन द हाइड्रोफिली मींस पॉलिनेशन बाय द वाटर। अब पॉलिनेशन बाय द वाटर हाइड्रोफिली जो है, इसमें देखिए हाइड्रोफिली में क्या, हाइड्रोफिली का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर, पॉलिनेशन बाय वाटर, ठीक। अब जो वाटर के द्वारा देखिए पॉलिनेशन जो होगा, तो उनमें जो पॉलिन ग्रेन होगा वो कैसा होगा, फिलामेंटस होगा या फिर रिबन शेप होगा, क्योंकि वो स्विमिंग करके जाएगा, वाटर करंट के द्वारा पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहाँ पर जो पॉलिन ग्रेन होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ एयर पर, इसलिए यहाँ पर वेस्टेज ज्यादा है। अब इसमें देखते हैं जो हाइड्रोफिली है ये भी एक्चुअल में टू टाइप की है। हाइड्रोफिली ऑल्सो टू टाइप में देखिए, इसमें वन इज द इपी हाइड्रोफिली। इपी हाइड्रोफिली का मतलब है अबव द वाटर। सेकेंड वन हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो हाइड्रोफिली का मतलब है बिलो द वाटर, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर पॉलिनेशन होगा। तो इसमें ये देखिए इपी हाइड्रोफिली जो होती है, इपी हाइड्रोफिली बेसिकली किस में पाई जाती है, मेनली इसमें आपकी एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है वेलिस्नेरिया का। वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया में क्या पाई जाती है, इपी हाइड्रोफिली। देखिए इसमें अपन देखते हैं वेलिस्नेरिया में एक्चुअल में क्या होता है, पॉलिनेशन, ओनली पॉलिनेशन अबव वाटर सरफेस, above water surface, but all activity inside water। सारी एक्टिविटी पानी के अंदर होगी, केवल क्या होगा, पॉलिनेशन अबव द वाटर, पानी की सरफेस पे होगा, और बाकी की सारी एक्टिविटी फर्टिलाइजेशन एटसेट्रा डेवलपमेंट ये सब काम होता है पानी के अंदर। तो इसमें देखिए क्या होता है, वेलिस्नेरिया प्लांट में ये जो फीमेल होती है और मेल प्लांट, ठीक, फीमेल, दिस वन इज द फीमेल फ्लावर एंड दिस वन इज द मेल फ्लावर, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है इसमें क्या हो रहा है, मीन्स वेलिस्नेरिया में देखो क्या क्या होगा इपी हाइड्रोफिली में। मेल फ्लावर जो फीमेल फ्लावर, इस फीमेल फ्लावर में देखिए क्या है, ये मान लीजिए दिस वन इज द सरफेस ऑफ वाटर, और सरफेस ऑफ वाटर में यहां पर देखिए ये फीमेल फ्लावर है, और इस फीमेल फ्लावर में इस तरह से ये लीव्स निकली होती है। अब इनमें से इसका ये जो स्टॉक है, दिस वन इज द स्टॉक, ये स्टॉक एस फ्लावर, और ये स्टॉक बहुत लॉन्ग होता है, इलोंगेटेड होता है, ठीक है। ये स्टॉक है, ये फीमेल फ्लावर का स्टॉक। इस फीमेल फ्लावर के स्टॉक पर ये फ्लावर लगा हुआ है, दिस वन इज द फीमेल फ्लावर, ठीक है। यहां पर ये मान लीजिए इसका स्टिग्मा, दिस वन इज द स्टिग्मा, ठीक।
ये फीमेल फ्लावर का स्टॉक है, लॉन्ग स्टॉक पाया जाता है इसके अंदर। दिस वन इज द स्टेगमा। ठीक, अब इस स्टॉक की बात अपन करते हैं। तो ये जो स्टॉक है इस पे देखिए, ये स्टॉक कैसा होता है, बेसिकली कॉइल्ड होता है, कॉइल्ड स्टॉक पाया जाता है इसमें। बट एट मैच्योरिटी, जब ये मैच्योर हो जाता है फीमेल फ्लावर, एट मैच्योरिटी कॉइल्स ओपन, मैच्योरिटी पर कॉइल्स खुल जाते हैं, मैच्योरिटी पर इसके कॉइल्स खुल जाते हैं। कॉइल्स खुलने से ये फीमेल फ्लावर किस पर आ जाता है, अबव द वाटर सरफेस। ठीक, दूसरी तरफ इसका जो मेल है, मेल फ्लावर की अपन बात करते हैं, तो ये मान लीजिए इसका मेल फ्लावर है। ठीक, इस मेल फ्लावर में देखिए क्या हो रहा है, फीमेल एंड मेल फ्लावर को अपन देखें तो ये मान लीजिए इसका फिलामेंट है, एंड फिलामेंट के बाद में ये इसका निकला हुआ है एंथर पार्ट, मीन्स ये मेल फ्लावर है, और इस मेल फ्लावर से ये निकला हुआ है एंथर लोब। दिस वन इज द एंथर लोब, इस टाइप से एंथर लोब है। ठीक है, और एंथर लोब है इसके अंदर ये पॉलन ग्रेन्स, मीन्स दिस इज एंथर लोब इस मेल फ्लावर का। एंथर लोब यहां क्या हो जाता है, डी अटैच, यहां से डी अटैच होता है, तो डी अटैच होकर के ये फ्लावर का जो एंथर लोब है, ये एंथर लोब इसके टच में आता है, डी अटैच होकर इस स्टिग्मा के, और स्टिग्मा के टच में आने से देखिए क्या होगा, ये स्टिग्मा इसका यहां पर टच में आया, तो अब क्या होगा, ये पॉलिनेशन हो गया, पॉलन ग्रेन कम्स ऑन द स्टिग्मा। डायग्रामेटिकली आप एनसी में देखेंगे तो इसकी सरफेस पर इस टाइप से देखिए, ये यहाँ वाटर की सरफेस पर क्या फ्लोट करते रहते हैं, ये इक्वल टू मेल एंथर, डी अटैच्ड मेल एंथर। तो ये सारा काम देखिए, ये वाटर सरफेस है, दिस वन इज द वाटर सरफेस। अब पॉलिनेशन देखिए, एंथर से पॉलिन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा पे आ गया अबव द वाटर सरफेस, सो कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली। अब इसमें हो क्या रहा है, जो एक्सेप्ट जो अपने को याद रखना है नीट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो पॉलिन ग्रेन है वो पॉलिन ग्रेन वाटर की सरफेस पे आ गया, पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पे हो गया। उसके बाद में आफ्टर पॉलिनेशन देखिए, पहले तो एक कॉइल है, स्टॉक इसका फीमेल का, और मैच्योरिटी पे कैसे, कॉइल्स ओपन होने से ये वाटर की सरफेस पे आ गया। आफ्टर पॉलिनेशन ध्यान दीजिए, ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक की बात अपन करें, ये जो लॉन्ग स्टॉक है, ये लॉन्ग स्टॉक आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद में आफ्टर पॉलिनेशन इट बिकम रिकॉइल, वापस रिकॉइल हो जाएगा। रिकॉइल होने से ये पूरी सरफेस के इनसाइड वाटर चला जाएगा, इनसाइड वाटर चला जाएगा तो ऑल एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी, जब ये पानी के अंदर आ जाएगा तो सारी एक्टिविटी कहाँ होंगी, पानी के अंदर, तो यहाँ हमने कहा ऑल एक्टिविटी अकर इनसाइड वाटर। वेरी सिंपल, वेलिस्नेरिया के केस में। तो पहला एग्जांपल इसमें वेलिस्नेरिया है, दूसरा क्लोरेला है। इन दोनों में जो पॉलिनेशन है, वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली, वो कौन सी होती है, अबव द वाटर सरफेस, सो कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली।
अब हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब है कहाँ होगी, इनसाइड वाटर होती है। तो हाइपोहाइड्रोफिली देखिए किस किस में होती है, जैसे अपन देखते हैं इसमें अपना जोस्टेरा, इसके एग्जांपल देखिए ये किस किस में होगी। हाइपोहाइड्रोफिली जोस्टेरा, ये एक्चुअल में मैराइन हाइड्रोफाइट, वेलिस्नेरिया और क्लोरेला, ये कौन से होते हैं, फ्रेश वाटर। बट जोस्टेरा कैसा है, ये मैराइन हाइड्रोफाइट्स है, मैराइन हाइड्रोफाइट, पानी के अंदर मीन्स ये मैराइन वाटर में प्रेजेंट होता है, जबकि वेलिस्नेरिया एंड क्लोरेला ये दोनों कौन से हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, ये एक्चुअल में फ्रेश वाटर होते हैं। अब जोस्टेरा, जोस्टेरा में और एक और एग्जांपल इसका हाइड्रेला, जोस्टेरा एंड हाइड्रेला, इन दोनों में ये कैसा होता है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक। तो ध्यान दीजिए, जोस्टेरा में एक्चुअल में यहां पर क्या हो रहा है, कैसा पॉलिनेशन है, हाइड्रोफिली। और जोस्टेरा में अपन ने देखा था कि इसके पॉलिन ग्रेन कैसे होते हैं, रिबन लाइक। तो पहला क्वेश्चन है इसका, जो पॉलिन ग्रेन है कैसा है, रिबन लाइक है, रिबन लाइक, इसी को बोलते हैं फिलामेंटस। फिलामेंटस होने से क्या होता है, जो वाटर करंट है उसके द्वारा पैसिवली ट्रांसपोर्ट होता है किसकी तरफ, मेल पार्ट की तरफ, मेल पार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। तो जोस्टेरा में एक्चुअल में सारा का सारा पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, इसमें पॉलिनेशन कहाँ होगा, इसमें पॉलिनेशन इनसाइड वाटर, इनसाइड वाटर है, इसलिए क्या नाम दिया गया इसको, हाइपोहाइड्रोफिली। तो ये जो अपन ने देखा मींस पहला अपना फैक्टर था पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट दो टाइप के थे, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक फैक्टर की अपन ने बात की तो इसमें दो हैं, एक तो एनिमोफिलस प्लांट है और दूसरा इसका टाइप है वाटर। तो वाटर इज इक्वल टू हाइड्रोफिली, एयर इज इक्वल टू एनिमोफिली। एनिमोफिली द्वारा जो होगा वो एनिमोफिलस प्लांट होंगे और हाइड्रोफिली जिनमें होगी उन्हें हाइड्रोफिलस प्लांट कहेंगे। हाइड्रोफिलस प्लांट में वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला एंड दूसरा जोस्टेरा। ये जो वेलिस्नेरिया है फ्रेश वाटर होता है, इसमें याद रखिए फीमेल जब मैच्योर हो जाती है तो स्टॉक लॉन्ग होने से इसके कॉइल्स ओपन हो जाते हैं और अबव द वाटर सरफेस पे आता है। वहीं दूसरी तरफ जो मेल प्लांट है उसका जो एंथर है वो इससे डीअटैच हो जाता है, डीअटैच होकर के वाटर करंट के थ्रू पैसिवली मूव करता है इस स्टिग्मा की तरफ जहां पर पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का होता है अबव द वाटर सरफेस, उसके बाद ये रिकॉइल हो जाता है और बाकी की एक्टिविटी, ऑल एक्टिविटी कहाँ होती है, इनसाइड वाटर। लेकिन जोस्टेरा जिसमें कि पॉलिन ग्रेन्स रिबन लाइक होते हैं, ये रिबन लाइक पॉलिन ग्रेन वाटर करंट के थ्रू पैसिवली मूव करते हैं फीमेल स्टिग्मा की तरफ और ये सारी एक्टिविटी कहाँ होती है, इनसाइड वाटर। सो इट इज कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली। वेरी सिंपल, दिस इज अबाउट एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बायोटिक एजेंट। ओके।